अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम टेस्ट नंबर 36 करने जा रहे हैं। नए दोस्तों की गुजारिश है कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसमें पहला सवाल है, क्वाल एस ला वेलोसिदाद मैक्सिमा, कौन सी मैक्सिमम स्पीड होगी a que se pueden circular, जिस पर वो चल सकते हैं, उन सिक्लोमोटर, एक छोटे मोटरसाइकिल वाला। तो छोटे मोटरसाइकिल के लिए मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो 45 होती है तमाम रास्तों पर। ऑटोविया ऑटोपिस्ता पर ये नहीं चल सकते, तो इसकी तमाम रास्तों पर 45 स्पीड होगी। इसमें पहला जवाब है 45 किलोमीटर्स, 45 स्पीड होगी। पोतियंदो सुपेरारला, और इसे बढ़ा सकता है इन 20 किलोमीटर्स, 20 की स्पीड पर अदलंतार ओवरटेक के लिए। तो ओवरटेक के लिए ये 20 की स्पीड नहीं बढ़ा सकता, तो लिहाजा ये चीज़ गलत हो गई। दूसरे जवाब में आता है 45, तो ये इसका दुरुस्त जवाब है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो 45 किलोमीटर है। 70 की स्पीड पर ये नहीं चल सकता, तो ये गलत है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 45 होगी। उन सिक्लिस्तास, एक साइकिल वाला जो है, आ कंसुमिदो एस्टुपेफासिएंतेस, एक नशा जो है, मंशियात जो है उसका शिकार है। पुede सर्कुलर, वो चल सकता है। तो नशे की सूरत हाल में कोई भी जो है ड्राइविंग जो है नहीं कर सकता। तो इसमें जनाब सी सियास कंसुमिदो पोका कांतिदाद, अगर उसने थोड़ा सा नशा किया है तो फिर वो चला सकता है, तो ये चीज़ गलत है। जब उसने नशा किया हुआ है तो वो साइकिल को भी नहीं चला सकता। साइकिल का भी ऐसे ही कंट्रोल होता है जैसा गाड़ियों को होता है शराब के लिए या दूसरी मंशियात के लिए। तो इसको भी इजाज़त नहीं होगी। नो, ये नो puede circular। आखिर में लिखा है सी porque la bicicleta no es un vehículo de motor, कि वो चला सकता है क्योंकि साइकिल जो है वो एक मोटर वाली गाड़ी नहीं है। तो ये चीज़ गलत है। साइकिल भी जो है सेम व्हीकल है और इसका भी कंट्रोल हो सकता है। ला सेñal indica, ये जो साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है एरिया दे सर्विसियो, कि ये सर्विस एरिया का बता रहा है। तो इससे साफ जाहिर है। पहले में लिखा है una zona de area de descanso, तो एरिया दे डिस्कांसो के लिए ये सिर्फ जो छोटा पी ये नीचे बना हुआ है और इसके साथ आदमी बैठा हुआ था, इसमें एरिया दे डिस्कांसो कहते हैं। दूसरे में लिखा है una एरिया दे सर्विसियो, जो ऊपर लिखा हुआ वाजे आ रहा है वो कह रहा है una एरिया दे सर्विसियो, ये एक सर्विस एरिया है। इन una autopista y autovía, ऑटोपिस्ता और ऑटोविया, क्योंकि इसका बैकग्राउंड नीला है तो ये ऑटोविया और ऑटोपिस्ता पर एक एरिया दे सर्विसो है। आखिर में है जनाब उना एरिया दे सर्विसो उन कारेतेरा कन्वेंशनल, तो जब ये कारेतेरा कन्वेंशनल पर बना होगा तो इसका बैकग्राउंड वाइट होगा। तो लिहाजा इसका दुरुस्त जवाब यही है कि उना एरिया दे सर्विसो इन una autopista y autovía। उन तुरिज्मो ट्रांसपोर्टा una कार्गा, एक जो गाड़ी वाला है वो एक सामान लेके जा रहा है कि सोवरे साले por detrás, जो कि पीछे की जानब बढ़ रहा है, पीछे की जानब बढ़ा हुआ है। está obligado a señalizarla, उसे ज़रूरी है इसे यहाँ पर जो है इंडिकेट करना। तो जी हाँ, उसे ज़रूरी होता है एक पैनल के साथ जो रेड और वाइट कलर की बनी होती है, जिस तरह के यहाँ पर दिखाया गया। आप देख सकते हैं कि ये इसके पीछे जो है उसने लगाया हुआ है। ये चीज़ आपने वाज़े रखनी है। अगर उसकी नंबर प्लेट दिखाई नहीं दे रही तो आपने उसके पीछे नंबर प्लेट भी ऐसे लगानी है। तो अगर उसकी लाइटें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही तो उस पर आपने ऐसे जो है पीछे लगाना है। तो ये इसको जो है Uve señal कहते हैं। तो ये वो कह रहे हैं उन turismo transporta carga sobresale detrás, जो पीछे की जानब निकल रहा है, está obligado a señalizarla, तो उसे ज़रूरी है यहाँ पर बताना, तो उसे उस तरह पीछे वो प्लेट लगानी होगी। तो इसमें पहला लिखा है सिकोन उन त्रापो रोहो, एक जो सुर्ख कलर का कपड़ा है उसके साथ, तो ये चीज़ गलत है, त्रापो नहीं होगा। दूसरे में लिखा है नो, नहीं, सोलो es obligatorio para los camiones, कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रकों के लिए ज़रूरी है। तो ये भी चीज़ गलत है, ये सभी के लिए ज़रूरी है जिनका सामान पीछे की तरफ बढ़ जाए। तो आखिर में लिखा है सिकोनोन पैनल
रेगलेमेंटारियो के जो एक पैनल मैंने आपको दिखाया हुए थे वो आपने पीछे लेके जाना है। con analgésicos con los analgésico वो अद्वैयात होती हैं जो दर्द के लिए ली जाती हैं, यानी सर दर्द हो गया, पट्टों दर्द हो गया। ओ antihistamínicos एस कन्वीनियंटे, वो कह रहा है अगर आप ऐसी अद्वैयात लेके जा रहे हैं ये दर्द के लिए हैं या एलर्जी के लिए हैं, antihistamínicos एलर्जी के लिए हैं, तो उनसे क्या असर हो सकता है। तेनेर प्रेसेंटे, आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि पुeden producir के इससे पैदा हो सकते हैं efectos secundarios, सेकंड जो है असरात इसमें पैदा हो सकते हैं कि अफेक्टन आला कंडक्शन के जो ड्राइविंग पर असरअंदाज हो सकती हैं। तो जितनी भी अदवायात सर दर्द की हैं, बुखार की हैं या इस तरह की, उनसे जो है वो नींद वगैरह पैदा होती है, ज़्यादा नींद आती है, तो इससे जो है ड्राइविंग पर असरअंदाज होता है। ये कह रहा है तीन प्रेसेंटे कि आपको ये ख्याल में रखना चाहिए कि पुeden producir कि यहाँ पर पैदा हो सकते हैं efectos secundarios के सेकंड जो इफेक्ट असरात के अफेक्टन आ conducción जो ड्राइविंग पर असरअंदाज हो सकते हैं। दूसरे में लिखा है नो conducir, आपको नहीं चलाना चाहिए इन ningún caso किसी भी सूरत हाल में durante el tiempo que dure el tratamiento, जहाँ तक कि आप जो है वो अद्वैयात ले रहे हैं, उस ट्रीटमेंट में है, तो आपको conducir ही नहीं करना चाहिए। तो ये भी चीज़ गलत है, ये आपको ख्याल में रखना चाहिए कि मैं ऐसी अद्वैयात लेके जा रहा हूँ जिसका असर जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। आखिर में लिखा है conducir con normalidad, कि आप जो है इजी नॉर्मल ही चलें जैसे आप ड्राइव करते हैं, तो ये भी चीज़ गलत है। आपको ये चीज़ें ज़हन में रखनी होगी। tener presente que pueden producir efectos secundarios que afectan a conducción। el consumo de alcohol, जो शराब का असर है, como altera el comportamiento del conductor, तो ये ड्राइवर के रवैये पर कैसे असरअंदाज होगा। तो इसमें पहला लिखा है haciendo que in favorable su capacidad al volante, वो कह रहा है कि इससे जो है वो उसकी कम होगी कैपेसिटी जो है स्टीयरिंग पर। इंफ्रावालोरेस के कम होगी, सु कैपेसिटाद उसकी कैपेसिटी, तो उसकी कैपेसिटी जो है वो स्टीयरिंग पर कम होगी। दूसरे में लिखा है दांदोलो उना फालसा सिगुरिदाद, कि ये एक जो है आपको एक नकली हिफाजत दे रहा है इन सीमिज्मो आप में, यानी कि आप में एक गैर खुद एतमादी पैदा कर रहा है, por lo que asume más riesgo, जिसके साथ जो है ज़्यादा ख़तरा पैदा हो सकता है। आखिर में लिखा है disminuyendo su tiempo de reacción, कि उसका रद्द अमल का टाइम जो है वो कम कर देगा। तो ऐसी सूरत हाल में रद्द अमल का टाइम जो है वो बढ़ जाता है, कम नहीं होता। और दूसरा जो है दांदोला उना फालसा सिगुरिदाद, कि ये आपको एक जो है गलत गैर खुद एतमादी दे रहा है, तो ये चीज़ इसमें दुरुस्त होगी, क्योंकि शराब से जो है आप में वो गैर खुद एतमादी आ जाती है, यानी कि जो असल हकीकत में नहीं होती, पोरलो के आंसू में मासरियस को, जिसके साथ ज़्यादा ख़तरात जो है वो पैदा हो सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। को नियबला धुंध में रेडू से जो कम करता है, सेंसिबलेमेंटे ला विजिबिलिडad, जो आपको दिखाई दे रहा है उसे आपकी दिखाई को कम करता है। एस्ता परमिटिडो, इसकी इजाज़त है conducir चलाना únicamente सिर्फ con los alumbrado de posición y corto alcance, सिर्फ जो पार्किंग लाइटें और नॉर्मल लाइटें हैं उनके साथ आपको वहाँ पर ड्राइव करने की इजाज़त है। तो जी हाँ, नेबला नॉर्मल जो नेबला होता है इसमें आपने कोर्तो alcance और पार्किंग लाइट ये जो जलानी होती हैं। अगर नेबला दियंसा हो तो उसमें ओब्लिगाटोरी होते हैं आंटी नेबला, यानी कि लूसेस दे आंटी नेबला, लेकिन वो भी सिर्फ त्रासेरा, जो दिलांतेरा होता है वो कहीं भी ओब्लिगाटोरियो नहीं है, त्रासेरा वहाँ पर ओब्लिगाटोरियो होंगे। लिहाजा यहाँ पर नेबला दियंसा का जिक्र नहीं है, तो ये आपको यही इसकी ज़रूरत होगी कि आपको इजाज़त है आप यही लाइटें जो हैं वो जलाएं। इसमें पहला लिखा है सी क्वांडो एल वेहिकुलो, जब गाड़ी जो है नो डिस्पोनेस दे लूसेस delantera de niebla, जब उसमें आंटी नेबला जो है नहीं है,
लाइटें, तो उस वक्त जो है वो ये जला सकते हैं। तो अंतिनेवला दलांतेरा ज़रूरी नहीं है। तो वैसे भी आप नॉर्मल सूरत हाल में ये लाइटें जला सकते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ गलत है। दूसरे में आता है नो देवे एनसेंदेर, आपको नहीं जलानी चाहिए। ओब्लिगाटोरियामेंटे ज़रूरी नहीं, सॉरी, नो नहीं इसकी इजाज़त। देवे एनसेंदेर, आपको जलानी चाहिए। ओब्लिगाटोरियामेंटे ज़रूरी तौर पर। एल अलुम्ब्रादो, लाइटें जो है देलांतेरो आगे वाली, ई ट्रासेरो दे निवला और पीछे वाली। तो देलांतेरो ओब्लिगाटोरियो में नहीं आता, लिहाजा इस चीज़ से भी ये जवाब गलत हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है एनसेंदेर ओब्लिगाटोरियामेंटे el alumbrado delantero, तो delantero जब कहा जाएगा तो ये ओब्लिगाटोरियो नहीं है, लिहाजा इस लिहाज से ये जवाब भी गलत हो जाता है कि यहाँ पर वो ज़रूरी कार्य है, आगे वाली लाइटें और पीछे वाली लाइटें जो हैं धुंध वाली, तो ये चीज़ गलत है। आखिर में रह जाता है ये नो इसकी इजाज़त नहीं है। देवे येवार लास लूसेस delanteras के आपको जो आगे वाली लाइटें हैं वो लेकर जानी चाहिए। दे निएबला, धुंध की, इन todo los casos, तमाम सूरत हाल में। तो ये भी चीज़ गलत है। इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि si cuando el vehículo no dispone de luces delantera, जब जो है गाड़ी जो है वो उसमें नहीं होंगी लाइटें delantera de niebla, क्योंकि delantera niebla भी ज़रूरी नहीं है। अगर उसमें मौजूद नहीं है, अगर है तो ये एक ऑप्शनल है, आप जला सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कुर्तो अलकान से जला लें, तो यही इसके लिए काफ़ी है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे आते हैं देवे अब्स्टेनेर से दे रियलिजार उन काम्बियो दे डायरेक्शन, आपको जो है देवे अब्स्टेनेर से आपको परहेज़ करना चाहिए। दे रियलिजार उन काम्बियो दे डायरेक्शन, एक डायरेक्शन चेंज करने के लिए। क्वांडो, कब जो है आपको परहेज़ करना चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। वो कह रहा है नो तेंगा प्रियोरिदाद, जब आपको वहाँ पर तरजीह ना हो तो उस वक़्त आपको जो है नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ गलत है। जब आपको तरजीह नहीं होती तो आप ये चीज़ यहाँ पर गलत होगी कि तरजीह के बाद आपने जिसे तरजीह देनी है तो उसको बाद आप कर सकते हैं। आगे आता है ला वेलोसिदाद, स्पीड जो है, y la distancia, और जो फासला है de los vehículos, गाड़ियों का, del sentido contrario, जो दूसरी जानब से आ रही हैं, दूसरी सिमत से आ रही हैं। नो परमिटेन efectuar la maniobra, के जो आपको मूवमेंट वहाँ पर नहीं करने दे रही कौन सिगुरिदाद हिफाजत के साथ। तो जब इस ऐसी सूरत हाल हो कि जब जो संतीदो कंत्रारियों में गाड़ियाँ आ रही हैं, यानी कि आपने एस्केरदा टर्न लेना है तो आपने संतीदो कंत्रारियों में से गुजरना है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि गाड़ियों की जो स्पीड है, जो फासला है, उनके मुताबिक अगर वो ज़्यादा स्पीड से आ रही हैं या ज़्यादा नज़दीक हैं तो उस लिहाज से आपको वहाँ पर परहेज़ करनी होगी कि आप जो है टर्न नहीं लें जब तक आपको आसानी से ज़्यादा फासला मिले और एहतियात के साथ आप गुजर सकें। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखा है लाविया से दे सेंटिडो único, कि ये रास्ता जो है अगर सिर्फ एक ही साइड वाला हो तो वहाँ पर आपको परहेज़ करनी चाहिए डायरेक्शन चेंज करते वक्त। तो अगर एक ही जानब जाने वाला रास्ता है तो वहाँ पर तो दिक्कत ही नहीं होगी। तो लिहाजा ये चीज़ भी गलत है। इसमें यही जवाब ठीक होगा। ला वेलोसिदाद जो स्पीड है, y la distancia और जो फासला है de los vehículos, गाड़ियों का, del sentido contrario, जो दूसरी जानब से आ रही हैं। नो परमिटेन efectuar la maniobra con seguridad, जब वो आपको इजाज़त ना दें, यानी कि वो इतनी नज़दीक हैं या उनकी स्पीड ज़्यादा है, तो उस वक्त आपको परहेज़ करनी चाहिए। ला señal advierte peligro, ये जो सिग्नल है ये किस खतरे का बता रहा है। तो इसमें आप ये देखें कि यहाँ पर कंकरियाँ उड़ रही हैं, कि ये बता रहा है कि सड़क पर पत्थर पड़े हुए हैं और वो उड़ सकते हैं। तो इसमें प्रोजेक्शन de gravia आएगा। तो इसमें पहला लिखा है desprendimientos, तो desprendimientos का सिग्नल ही और होता है ये यानी कि ऊपर जो पहाड़ से पत्थर नीचे गिरते हैं उन्हें desprendimiento कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखें आप, जो P26 जो सिग्नल है इसमें ये सिग्नल है desprendimiento का। तो यहाँ पर ये जवाब दुरुस्त नहीं होगा, desprendimiento नहीं है यहाँ पर प्रोजेक्शन de gravia के यहाँ पर से जो कंकरियाँ हैं वो ऊपर उठती हैं, पत्थर जो हैं वो ऊपर उठते हैं। दूसरे में लिखा है calzada deslizante, यानी कि फिसलन वाला
जो है सड़क है ये फिसलन वाली सड़क है, तो ये चीज़ गलत होगी। इसमें यही दुरुस्त होगा कि यहाँ पर जो है कंकरियाँ हैं सड़क पर जो उड़ सकती हैं और लग सकती हैं। एल aqua प्लानिंग, aqua प्लानिंग होता है जब सड़क पर पानी खड़ा होता है जिससे फिसलन वगैरह पैदा होती है। प्रोड्यूस से इससे क्या होगा, una perdida de visibilidad, इससे जो है आपको कम दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। इन caso de lluvia, बारिश की सूरत हाल में, तो ये चीज़ गलत है। उसमें होता ये है कि आपका जो गिरफ्त है टायर की सड़क के साथ वो कम हो जाती है। दूसरे में लिखा है una aumento de adherencia, कि ये गिरफ्त को बढ़ा देता है इन caso de la lluvia, जब बारिश होती है। आखिर में लिखा una perdida de adherencia, कि ये गिरफ्त को ख़त्म कर देता है, कम कर देता है इन caso de la lluvia, जब बारिश होती है। तो जब बारिश होती है तो टायर की गिरफ्त जो है वो कम हो जाती है सड़क के साथ, ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर पानी खड़ा हो या, तो इसको आपने मद्देनज़र रखना है। una perdida de adherencia, कि यहाँ पर जो है गिरफ्त उसकी कम हो रही है, ख़त्म हो रही है इन caso de lluvia, जब बारिश होगी। no se tendrá en cuenta, आपको पता नहीं चलता। afecto de la normal utilización los carriles, कि जो नॉर्मल अफेक्ट हैं, नॉर्मल यूज़ में इफेक्ट हैं los carriles, जो सड़कें, जिन सड़कों का इफेक्ट आपको पता भी नहीं चलता, तो वो कौन सी सड़कें हैं, तो वो आपको अक्सर जो सड़कें ऑटोबूस वाली होती हैं, रिवर्सिबल होते हैं, तो जो किसी चीज़ के लिए रिजर्व की गई हैं, यानी कि ये सड़क एक पुलिस वालों के लिए, या ये सड़क एक बस वालों के लिए, या ये सड़क एक बच्चों की बस के लिए है। तो जो एक सड़कें की गई होती हैं डिटरमिनादोस, यानी कि स्पेशल जो सड़कें की गई होती हैं किसी गाड़ी के लिए, किसी जोन के लिए, तो वो आपको अक्सर पता नहीं चलता। नो तिंद्रा इन क्वेंता, कि आपको पता नहीं चलता। तो इसमें पहला लिखा है रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल का जो है वो पता चल जाता है। दूसरे में लिखा है reservados a determinados vehículos, के जो रिजर्व की गई हैं स्पेशल गाड़ियों के लिए, जो स्पेशल गाड़ियों के लिए बनाई गई हैं, जैसा कि ऑटोबूसेस है, टैक्सी है, तो ये आपको अक्सर पता नहीं चलता। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा, स्पेशलिस्ट नहीं होगा। La vigilancia del permiso de conducción, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसका ख्याल रखना। विजिलेंसिया está condicionada a que su titular no haya perdido su asignación total de puntos, कि आपको ये चीज़ ख्याल में रखनी चाहिए कि जो इसका मालिक है, जिसका जो होल्डर है, जिसके पास ये लाइसेंस है, कि उसे ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि उसके जो टोटल पुंतों हैं वो कहीं ख़त्म तो नहीं हो चुके। नो आई परदीदा, कि ये कहीं ख़त्म तो नहीं हो चुके उसके टोटल जो है पॉइंट। तो 12 पॉइंट होते हैं पुराने और नए ड्राइवरों के 8 पॉइंट्स होते हैं। तो ये आपको जी ख्याल में रखना चाहिए। तो इसमें सी होगा कि आपको ये ज़हन में रखना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि आपके कितने पुंतों मौजूद हैं। दूसरे में लिखा है नो los puntos solo le afectan los sanciones impuestos, कि ये सिर्फ जो है los puntos जो पॉइंट्स हैं solo afectan, ये सिर्फ असरअंदाज होते हैं लास sanciones impuestas, के जब आप पर जुर्माना किया जाता है या कुछ ऐसा, तो उस वक़्त आप पर आपके puntos जो है वो उस वक्त अफेक्टेड होंगे। तो दूसरे में लिखा है नो su vigilancia solo está limitada en el tiempo, कि आपने ये कुछ वक़्त के लिए, कुछ टाइम के लिए इसका ध्यान रखना है, उसके बाद छोड़ देना है। तो ये चीज़ गलत है। आपको हमेशा अपने पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए कि मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं, क्या मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आपके तमाम पॉइंट्स चले जाते हैं तो आपको परमिशन नहीं होती कंडूसिर की। अल्प्रोक्सिमासे आउन पासो निवेल, आपने एक जो पासो निवेल से गुजरना है, एक रेल पटरी से गुजरना है, ओ उन पुente de móvil, या एक पुल से गुजरना है जो कि खुल जाता है। देवे, आपको क्या करना चाहिए, सर्कुलर आ वेलोसिडad máxima, आपको मैक्सिमम स्पीड पर चलना चाहिए। para pasar lo antes posible, जितना जल्दी हो सके वहाँ से आप गुजर जाएं। तो ये चीज़ गलत है। आपको अपनी स्पीड को मॉडरेट करना होगा, यानी कि कम करना होगा, तो ध्यान से वहाँ से गुजरना होगा ना। दूसरे में लिखा है detener से इन todo caso, तो तमाम सूरत हाल में आपको रुक जाना चाहिए। तो ये भी चीज़ गलत है। आपको
ट्रैफिक के लिहाज से, वहाँ के लिहाज से आपको चलना चाहिए। तो हर वक्त भी रुकना गलत है। detenerse en todo caso, हर सूरत हाल में रुक जाना चाहिए, तो ये भी चीज़ गलत है। एक्सट्रेमार ला प्रिकॉशंस, कि आपको यहाँ पर एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ई सर्कुलर a una velocidad moderada, कि आपको एक जो है स्पीड ऐसी पर चलनी चाहिए जो आपने कम की हुई है, ये मोदेरादा यानी चेंज की हुई है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। के एक्सेसरीज दे सिगुरिदाद, कौन सी जो है एक्सेसरी हिफाजती है, इस ओब्लिगाटोरियस ज़रूरी है a llevar un turismo, एक गाड़ी वाले को लेके जाने की। तो एक गाड़ी वाले को जो प्रेसनलिसाción de peligro, यानी कि वो जो त्रियांगुलो 3 कोनों वाला निशान होता है, जब गाड़ी ख़राब होती है आपने पीछे रखना होता है और एक आगे रखना होता है, तो वो 2 ज़रूरी होते हैं लेके जाने। और उसके अलावा एक चालेको रेफ्लेकांते, यानी कि जो जैकेट आपको पहननी होती है किसी ऐसी सूरत हाल में जब आपने सड़क पर निकलना है, उतरना है शहर से बाहर, तो उस वक़्त आपको पहनना ज़रूरी होती है। तो वो चालेको रेफ्लेकांते और प्रेसनलिसाción de peligro, ये चीज़ें आपको लेके जाना ज़रूरी है। पहले में लिखता है उन एक्सटेंटोर दे इंसेंडियो, कि आपने वो आग बुझाने वाला छोटा सिलेंडर जो होता है वो लेके जाना आपको ज़रूरी है। तो ये चीज़ गलत है, तो ये टूरिज्म में ज़रूरी नहीं होता। आगे लिखता है उन डिस्पोजिटिवो दे प्रेसनलिसाción de peligro, तो याद रहे यहाँ पर लिख रहा है उन डिस्पोजिटिवो, एक जो है, तो यहाँ पर आपने 2 लेके जानी है। यानी कि अगर ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ पर दोबले सेंतीदो है, कि यानी कि दोनों सिमत से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उस सूरत हाल में आपने एक को गाड़ी के आगे रखना है और एक को गाड़ी के पीछे रखना है जब आपकी गाड़ी ख़राब होती है सड़क पर। तो एक जो है वो नहीं, 2 ज़रूरी हैं। यहाँ पर लिखा है उन डिस्पोजिटिवो, तो यहाँ पर ही ये जवाब गलत हो जाता है। de प्रेसनलिसाción de peligro y un chaleco reflectante, एक चालेको रेफ्लेकांते, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाती है जहाँ पर लिखा है उन डिस्पोजिटिवो। तो नीचे लिखा है दोस डिस्पोजिटिवोस, यानी कि आपको 2 जो है लेके जानी है। de प्रेसनलिसाción de peligro, वो तकोन जो होती है ख़तरे की, उन चालेको रेफ्लेकांते, और एक जो जैकेट है रेफ्लेकांते, वो आपको लेके जाना ज़रूरी है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। para qué sirven los indicadores de dirección, जो इंडिकेटर्स होते हैं, इशारे होते हैं, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो आपको कोई भी maniobra करना है, desplazamiento करनी है, तो उसके लिए वो ज़रूरी है आपने जलाने। para sinalizar la maniobra de noche solamente, सिर्फ रात को आपने जो मूवमेंट करनी है उसको बताने के लिए आप ये जो है ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये चीज़ गलत है, दिन हो या रात हो आपने ये इस्तेमाल करनी है। दूसरे में लिखा है para ser visto durante la noche, के रात के वक्त आप दिखाई दें इसलिए ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। तो ये भी चीज़ गलत है, ये maniobra के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। para sinalizar la maniobra tanto el día, जैसा कि दिन में, como de noche, और रात को, ये आपको आपकी तमाम मूवमेंट को इंडिकेट करने के लिए हैं, चाहे दिन हो या रात हो। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा।